हेलो फ्रेंड्स, शमास वी ब्लॉग्स में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज भी मैं हम्पी में हूँ और आज हम्पी के बहुत ही सुप्रसिद्ध प्राचीन वास्तुशिल्प विट्ठल मंदिर हम देखने जा रहे हैं और उसके साथ साथ बाद में हम अंजनाद्री हनुमान मंदिर, वाली की गुफाएं और पंपा सरोवर भी देखेंगे। आप ये जो देख रहे हैं यह तलारीगट्टा गेट है। उस वक्त नदी के किनारे से राजधानी में प्रवेश हेतु यह बनवाया गया था। तलारीगट्टा का मतलब है टोल गेट। तलारीगट्टा से होकर अब हम पहुंच चुके हैं विट्ठल मंदिर के बाहरी गेट पर। यहाँ से मुख्य विट्ठल मंदिर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रिक कारें मिलती है और टिकट ऑफिस भी वहीं पर स्थित है। और नहीं तो आप रास्ते की सुंदर सुंदर संरचनाएं देखते देखते पैदल भी आ सकते हैं। अब हम विट्ठल मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ आप जो सड़क के दोनों ओर देख रहे हो, यहाँ पर उस समय घोड़े बाजार लगता था और वह विट्ठल बाजार नाम से जाना जाता था। अब यह एक खंडहर के रूप में दिखाई पड़ता है। जो आप यह देख रहे हैं वह विट्ठल मंदिर का प्रमुख द्वार है। सुंदर नक्काशी और कारीगरी का आप एक सुंदर नमूना देख रहे हैं। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। इस प्रवेश द्वार के अंदर से भी आप सुंदर सुंदर नक्काशी का नमूना देख रहे हो। अंदर चलते ही आपको एक विशाल वास्तुशिल्प का आश्चर्य नजर आएगा। यह तुंगभद्रा नदी के तट के पास स्थित है और असाधारण वास्तुकला और बेजोड़ शिल्प कौशल्य के लिए पर्यटकों में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर में अतुलनीय पत्थर का रथ और आकर्षक संगीतमय स्तंभ पर्यटकों का विशेष आकर्षण है और यहाँ पर कला मंडप, हॉल, देवी का मंदिर, रंग मंडप भी है। इस कल्याण मंडप के राइट साइड में आपको शानदार नक्काशी वाला यह पत्थर का रथ दिखाई देगा। यह रथ भारत की 50 रुपए की नोट पर अंकित किया गया है। इसे विजयनगर साम्राज्य की सबसे शानदार वास्तुकला माना जाता है। यह मंदिर गरुड़ को समर्पित है। भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ की मूर्ति यहाँ स्थापित है और सुंदर कलाकारी का यह एक अद्भुत नमूना है। आप जो यह देख रहे हो यह है कल्याण मंडप। यह भी बेहद खूबसूरत संरचना है। अनेक योद्धाओं, घोड़ों, हाथी, हंस और कई सजावटी डिजाइनों से नक्काशी से इसे सजाया गया है। कल्याण मंडप एक अद्भुत रचना है और यह भगवान विष्णु के दशावतार तथा भगवान विट्ठल को समर्पित है। अब हम यहाँ से मुख्य विट्ठल मंदिर की ओर चलते हैं। यह मंदिर के बारे में कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। इस द्वार पर गजलक्ष्मी तथा द्वारपाल भी दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप इन सुसज्जित 16 स्तंभ को देख रहे हो, जिन पर नरसिंह और यली की सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। यह एक प्रदक्षिणा मार्ग था। यह अभी बंद है और दूसरी ओर से हम अंदर आते थे और यहाँ पर भगवान विट्ठल की मूर्ति स्थापित थी, जो आज यहाँ पर नहीं है। उत्तम शिल्पकला का अनुभव हमें यहाँ होता है। यह पेड़ 160 साल पुराना है। यह है रंग मंडप। आप देख रहे हो यहाँ के वैशिष्ट्यपूर्ण संगीतमय स्तंभ। ऐसे यहाँ पर 56 स्तंभ है। इन्हें सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है और मुख्य स्तंभ जो है वह 7 स्तंभों से घिरा हुआ है और इन पर थपथपाने पर संगीतमय स्वर निकलते हैं। अब यह परिसर प्रतिबंधित है। बेहद ही खूबसूरत यह संरचना फूलों की कई आकृतियों से भी अलंकृत की हुई है।
मंदिर के प्रांगण में इस तरह के 3 बड़े प्रवेश द्वार अभी भी स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस लक्ष्मी मंडप में पहले लक्ष्मी का मंदिर था। दक्षिण द्वार से हम बाहर निकले तो हमें सामने ही यह एक और अद्भुत संरचना दिखाई पड़ी। विठ्ठल मंदिर की आकर्षक संरचनाएं देखकर अब हम इलेक्ट्रिक कार से वापस निकले। अब हम यहाँ से निकलकर नदी के उस पार की वाली की गुफाएं तथा अंजनाद्री हनुमान मंदिर और पंपा सरोवर देखने जा रहे हैं। यह आप देख रहे हैं तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी से दूसरी ओर एक छोटी सी पहाड़ी पर वली की गुफाएं हैं और वहां पर जाते समय एक छोटा सा और सुंदर दुर्गा माता का मंदिर है। दुर्गा माता का दर्शन करने के बाद अब हम निकले 5 से 6 मिनट दूरी पर वली की गुफाएं देखने के लिए। और आप जो देख रहे हैं यह है वली का किला। यहाँ से अंदर चलते ही आपको वली की गुफा का रास्ता दिखाई देता है। यहाँ से हम अंदर की ओर चलते हैं और यहीं पर कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र और वली की भेंट हुई थी। यहाँ दर्शन करके हम इस दूसरी रास्ते से वापस आते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अंजनाद्री पर्वत। यहाँ पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था और मंदिर तक आपको पहुंचने के लिए इस तरह से 575 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। रास्ते में आपको बंदर भी दिखाई देंगे जो भगवान हनुमान का प्रतीक है। सीढ़ियों से भी आपको पहाड़ा और चट्टानों के बीच में से बहती हुई तुंगभद्रा नदी और आसपास का परिसर दिखाई देता है। ऊपर मंदिर पहुंचकर हमने भगवान हनुमान जी के दर्शन किए। पहाड़ों की चोटियों से सुंदर सूर्यास्त भी दिखाई देता है। इस मनोहर दृश्य को देखने के बाद अब हम पहुँचे पंपा सरोवर। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र जी और शबरी की भेंट हुई थी और यहीं पर शबरी का आश्रम भी स्थित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।